केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के 5 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई थी। पिछले महीने अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी समेत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। पंजाब के इन 5 बीजेपी नेताओं पूर्व सांसद अमरीक सिंह अलीवाल, पूर्व विधायक हरजिंदर सिंह ठेकेदार, पूर्व विधायक हरचंद कौर, पूर्व विधायक प्रेम मित्तल और कमलदीप सैनी पर खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। सभी नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इन सभी को वाई कैटेगरी के तहत सीआरपीएफ के जवानों का कवर दिया जाएगा। बीजेपी सांसद ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के मन से एक युवक की हत्या का जिक्र किया। सांसद प्रवेश वर्मा ने सभी सभा में कहा, जिहादी तत्वों ने मनीष को मार दिया। अगर समुदाय विशेष का दिमाग और तबीयत ठीक करनी है तो उनका टोटल बायकॉट कर दो। रेहड़ी पटरी और दुकान से कोई सामान न खरीदे और उनका आर्थिक बहिष्कार करें। उनको जब पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो ये समुदाय अपने आप लाइन पर आ जाएगा। अब इसी वीडियो को कांग्रेस के कई नेता और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने शेयर करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। फिर गहराया राजस्थान कांग्रेस का विवाद। पायलट खेमे ने आला कमान के सामने दोबारा अपनी दावेदारी पेश की है। इस बार देव विधायकों की सामूहिक राय लेने के बजाय व्यक्तिगत बात किए जाने के लिए आग्रह किया गया है। तीनों नेताओं ने नोटिस का जवाब अनुशासन समिति को दे दिया है। अब अनुशासन समिति ही इस संबंध में आगे का फैसला करेगी। इस खेमे का दावा है कि ग्रुप में राय लेने के लिए दबाव बनाया गया था। यह गहलोत खेमे की रणनीति थी। इसके चलते आलाकमान की भी नाफरमानी हुई। व्यक्तिगत राय लेने पर एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी। इसमें ज्यादातर विधायक सचिन पायलट के साथ नजर आएंगे। अब इस संबंध में फैसला आलाकमान को ही करना है। मुलायम सिंह के निधन पर सपा सांसद शफीक उर रहमान वर्ग का बयान। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान ने मुलायम सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, मुलायम सिंह ने समाज को जोड़ना चाहते थे। मेरी दुआ है कि उनके बेटे अखिलेश यादव जी सबको लेकर चलें। उनके गुजर जाने से जनता को बहुत तकलीफ हुई है। पूरा परिवार समाजवादी को मजबूत करे। 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित। 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित। अब उनकी जगह लेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ देश के 50वें CJI होंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2024 तक रहेगा। मुसलमानों को खुद ही एक पत्नी के रहते दूसरी शादी से बचना चाहिए। हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक कानून एक पत्नी के रहते मुस्लिम को दूसरी शादी करने का अधिकार देता है, लेकिन उसे पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ कोर्ट से साथ रहने के लिए बाध्य करने का आदेश पाने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी की सहमति बगैर बिना बताए दूसरी शादी करना पहली पत्नी के साथ क्रूरता है। कोर्ट ने कहा कि जिस समाज में महिला का सम्मान नहीं, उसे सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर में सुबह CA विजय मालू के घर ईडी ने की छापेमारी। कलेक्टर रानू साहू के रायगढ़ स्थित निवास पर तथा महासमुंद में नेता अग्नि चंद्राकर, अनुपम नगर में सूर्यकांत तिवारी के यहाँ पहुंची ईडी की टीम। मंगलवार सुबह 5 बजे से ईडी दर्जन भर टीम के साथ छापेमारी कर रही है। इससे पहले भी आयकर विभाग और ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री की OHD सौम्या चौरसिया, कलेक्टर रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी से पूछताछ की जा चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने कार्बन डेटिंग का किया विरोध। वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में कार्बन डेटिंग किए जाने की मांग की गई है। ज्ञानवापी को मंदिर बताए जाने पर आपत्ति जताई है। मुसलमानों का कहना है कि वह पुराने समय से ही मस्जिद रही है, जबकि हिंदू पक्ष ने उसे मंदिर बताया है और कहा कि औरंगजेब के समय से तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसी बात की सच्चाई परखने के लिए हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर की कार्बन डेटिंग करवाए जाने की मांग की है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया है। कार्बन डेटिंग से डरा मुस्लिम पक्ष।
अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पलटा। यूपी के कन्नौज जिले में आगरा एक्सप्रेस वे पर अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद जुटी लोगों की भीड़ ने जमकर लूटी शराब। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को वहां से भगाया। स्टीयरिंग जाम होने के कारण शराब भरा ट्रक पलटा। साथ चल रहा दूसरा ट्रक पुलिस के आने से पहले वहां से फरार हो गया, जिसे टीम ने कुछ दूरी पर ही पकड़ लिया। दोनों ट्रकों पर लदी अंग्रेजी शराब की जांच की जा रही है। यह शराब हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश ले जाई जा रही थी। बिलासपुर में शराब व्यवसायी और कोयला व्यापारी के घर ईडी की रेड। मंगलवार की सुबह बिलासपुर शहर के बड़े शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के घर ईडी की एक टीम ने कार्रवाई शुरू की। वहीं दूसरी टीम मंगला चौक के पास रहने वाले कोयला व्यवसायी के घर कार्रवाई कर रही है। बालिकाओं के यौन शोषण के आरोप में मरुधा मठ के मुख्य पुजारी गिरफ्तार। कर्नाटक के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर आलोक कुमार ने कहा कि नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोपी श्री मरुघा मठ के मुख्य पुजारी शिव मूर्ति मरुघा शरणारू को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री मरुघा मठ लिंगायत पंथ का सबसे बड़ा मठ है। मोदी सरकार जेपी के सपने साकार करने में जुटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताव दियारा पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते हुए कहा कि बिहार की जनता लोकतंत्र के प्रति सजग है। उन्होंने बिहार से सटे बलिया में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े संघर्ष का जिक्र किया और कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जेपी के सपने को साकार करने में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सोनाली चक्रवर्ती की पुनर्नियुक्ति को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य सरकार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अनुमोदन के बिना ऐसे फैसले नहीं ले सकती है। दरअसल इससे पहले 13 सितंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की पुनर्नियुक्ति को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। मुस्लिम समाज के लोगों ने किया थाने का घेराव। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में सरतन से जुदा के नारे लगाने के मामले में 3 शिकायतें मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर आरोपियों को छुड़ाया। सोनाली फोगाट हत्या मामले में पुलिस आयुक्त हैदराबाद ने गोवा पुलिस पर लगाया आरोप। सोनाली फोगाट हत्या मामले में हैदराबाद पुलिस ने गोवा पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा कि जब भी सोनाली फोगाट की मौत के मामले में हमने गोवा पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया और इसका परिणाम हमेशा नकारात्मक रहा। हमारी टीम ने गोवा जाकर आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन एडविन नहीं मिला। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के नागरिक भारत आने की फिराक में। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से बड़ी संख्या में लोग भागकर भारत आने की फिराक में हैं और कई लोग इस मामले में कामयाब भी हुए और यह सिलसिला अभी जारी है। श्रीलंका से भागकर भारत आने की चाहत में एक शख्स ने श्रीलंकाई अधिकारियों से बचने की कोशिश में समुद्र में कूद गया और करीब 8 नॉटिकल मील की दूरी तैरते हुए पूरी कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। रूस ने लगभग 75 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी। इस वक्त यूक्रेन संकट एक नए और ज्यादा खतरनाक मुकाम पर है। पश्चिमी देशों और यूक्रेन की गतिविधियों की वजह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विशेष सैनिक कार्यवाही में आक्रमण का एक नया पहलू जोड़ा गया है। खासकर यूक्रेन की कथित आतंकवादी गतिविधियों के बाद पुतिन यूक्रेन को वाजिब जवाब देने के दबाव में थे। मिसाइल हमलों में यूक्रेन में सड़क और रेल यातायात और बिजली जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होने का अनुमान है। ब्रिटेन के एक अस्पताल में पकड़ी गई बेबी किलर नर्स। 32 साल की नर्स लुटी लेटवी पर 7 साल की बेरहमी से हत्या और 10 अन्य को भी मारने की कोशिश के आरोप में कोर्ट में उनके खिलाफ मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस बेबी किलर नर्स ने 2015 से 2016 के बीच 2 बच्चों को चेस्टर हॉस्पिटल के नियोनेटल वार्ड में जहर का इंजेक्शन दे दिया गया था।
यह नर्स मासूमों को खाली इंजेक्शन या फिर इंसुलिन देकर मार देती थी। चीन डॉलर की जगह युआन को अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की मुद्रा बनाना चाहती है। अब तक जो काम चीन छुपकर कर रही थी, अब उस पर उसने खुलेआम करने की रणनीति घोषित कर दी है। चीन डॉलर की जगह अपनी मुद्रा युआन को अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की मुद्रा बनाना चाहती है। ये चर्चा काफी समय से हो रही थी। हिजाब में आग लगाकर फेंकने वाली नीका शक्रामी लापता। ईरान में पिछले 4 हफ्तों से हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक लड़की नीका शक्रामी प्रदर्शन के दौरान अपना हिजाब जलाते हुए नजर आ रही है। इस प्रदर्शन के बाद से ही लड़की लापता बताई जा रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।